हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। इससे पहले देखो अपन ने प्रोटीन से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। इससे छोटी छोटी चीजें हैं एंजाइम से, उन चीजों के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए भी थे। कोई भी स्टूडेंट जो खासतौर से लाइफ साइंस से ब्रांच कर रहे हो या उस लाइफ साइंस जो ब्रांच है अपनी उससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए जो ये वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक आपको बेसिक अगर समझ में आ गया तो बेसिक समझ में आ गया, इसका मतलब आप लाइफ में आगे की तरफ कभी नहीं रुक पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी चीज के कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, कितना भी बड़ा मकान हो, हमेशा बेस जो है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस जिसका स्ट्रांग है वो बंदा कभी भी कहीं भी मतलब अनकंफर्ट महसूस नहीं करेगा। ठीक है ना? इसी के साथ आज का अपना जो क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बता दूं आपको, जो भी स्टूडेंट देखो बुक को परचेज करना चाहते हैं, बुक परचेज कर भी रहे हैं, तो डेली जो भी स्टूडेंट परचेज करता है उसी के साथ मैं दूसरे दिन स्पीड पोस्ट लगा देता हूं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि सर हमारे पैसे पहले हम एडवांस में दे रहे हैं तो बाद में बुक भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, तो किसी प्रकार के डाउट ना रखें। प्रत्येक स्टूडेंट जिन्होंने बुक ली है, जिन्होंने पेमेंट की है, उनके पास बुक पहुंची है, क्योंकि हम इंडियन पोस्ट से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट ना रखें। और जयपुर में मैंने जो बुक है वो चौड़ा रास्ता और टॉप फाटक में जो मेहता बुक स्टोर है वहां पर दे रखी है। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। देखो, एक तो होता है डीएनए सिंथेसिस, एक होता है आरएनए सिंथेसिस और एक होता है अपन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। देखो, जब डीएनए सिंथेसिस की बात आती है तब तो आप कह सकते हो कि इसमें छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है ना? ये फॉस्फोडाइएस्टर से क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो इनका जो सिंथेसिस है वो किसके द्वारा किया जाता है? पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो पॉलीमरेज एंजाइम देखो, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए का सिंथेसिस करेगा और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए का सिंथेसिस करेंगे। लेकिन आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। इसका मतलब इन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता होगा। देखो, ये टॉपिक पढ़ाने का जो पर्पज है वो यही है कि इस क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो प्यूरिन है उनका सिंथेसिस कौन से प्रिकर्सर से होता है। वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में वीडियो में भी डाल दूंगा, एक बुक में भी दे रखा है वो क्वेश्चन। तो उसी के साथ अपन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो खास तौर से किन चीजों से बना होता है? थ्री चीजों से, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा नाइट्रोजन, बेस, सेकंड राइबोज शुगर और थर्ड आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस का सिंथेसिस कैसे होता है। क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उन सभी के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस होता है और फिर वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो जुड़ते जाते हैं और डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस है वो दो पाथवे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो पाथवे है। पहला पाथवे और सेकंड आ जाएगा साल्वेज पाथवे। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल से पाथवे हैं दोनों। पाथवे कई बार तो सिंपल सा डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, जो आपको याद होना चाहिए। डी नोवो पाथवे न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस का पाथवे है और ऐसा पाथवे है जिसमें सभी न्यूक्लियोटाइड का इनिशियल से स्टार्ट होता है सिंथेसिस। ठीक है ना? बेसिक बेसिक एटम से, बेसिक
एटम से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस। आपको याद रखना, स्टार्टिंग से जहां सिंथेसिस किया जाता है, एटम से सिंथेसिस किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डी नोवो। डी नोवो का नाम से भी है, जिसका मतलब एकदम नया, ठीक है ना, नया न्यूक्लियोटाइड। इनका जो निर्माण है या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है? देखो, एक तो एमिनो एसिड है, CO2 है, इसके अलावा N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इन सभी के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। दूसरा डिफरेंस देखो, मैं बता दूंगा आपको। साल्वेज पाथवे में पहले से मान लो कोई डीएनए या कोई आरएनए का मॉलिक्यूल है, अगर उनके ब्रेकडाउन होने के कारण से उनके न्यूक्लियोटाइड निकल गए हैं, न्यूक्लियोटाइड निकलने का मतलब हो सकता है उनसे बेस अलग हो गए हो और राइबोज अलग हो गए हो, फॉस्फेट अलग हो गए हो, तो सभी कंपोनेंट वापस से रिकनेक्ट होकर, आपस में जुड़कर रिकनेक्ट होकर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड बना दे, तो वो कौन सा पाथवे? साल्वेज पाथवे, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं पहले से प्रिपेयर्ड, पहले से प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट का रीअटैचमेंट, वापस से जुड़ना और एक नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना, ठीक है। इनके जो बेस, ये सभी चीजें जो हैं, ये खासतौर से कहां से आते हैं? ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन है वो होता कहां से है? ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए या आरएनए, इनके निर्माण से या इनके डिग्रेडेशन से बनने वाले जो कंपोनेंट है उनका वापस से जोड़कर नए न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करना। इसलिए इस पाथवे को अपन रिसाइक्लिंग पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? रिसाइक्लिंग पाथवे से। मतलब पहले से प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस शुगर अगर हो और उनको जोड़ के एक नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया जाता हो तो वो साल्वेज पाथवे। और यदि कोई भी न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट आपके पास प्रेजेंट नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको नाइट्रोजन बेस बनाना हो तो वो कौन सा होगा? डी नोवो पाथवे। इसमें एटम्स जुड़कर आपस में एक नाइट्रोजन बेसिस बनाते हैं, फॉस्फेट शुगर के साथ जुड़ते हैं। इसमें देखो, इसमें एक डिफरेंस और भी है। इनमें सबसे पहले साल्वेज पाथवे में पहले नाइट्रोजन बेस का कंप्लीट फॉर्मेशन किया जाता है, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। कंप्लीट नाइट्रोजन बेस बनाया जाता है, देन अटैच किया जाता है किसके ऊपर? राइबोज के ऊपर। देन अटैच टू राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। जबकि इसमें अपन देखें डी नोवो पाथवे के अंदर पहले राइबोज शुगर है, जैसे जैसे कंपोनेंट होगा या फिर असेंबल होगा, नाइट्रोजन बेस बनेगा, वो डायरेक्ट किसके ऊपर बन रहा है? राइबोज शुगर के ऊपर बनता रहेगा। तो यहां पर इसमें एटम्स मॉलिक्यूल जुड़कर, एटम्स
डायरेक्टली फॉर्म्ड ऑन राइबोज शुगर। ये डायरेक्टली राइबोज शुगर के ऊपर जुड़ते रहते हैं और नाइट्रोजन बेसिस का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ पर पहले नाइट्रोजन बेसिस बनते हैं और बाद में राइबोज शुगर के ऊपर जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें साथ साथ चलता है, इसमें बाद में जुड़ता है। ये तो देखो थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया है इन दोनों का। अब अपन पढ़ते हैं डी नोवा पाथवे। इनमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं अभी। पहला आप ले लो, डी नोवा पाथवे, न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। न्यू न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी एटम्स जुड़ेंगे वो किसके ऊपर जुड़ेंगे, नाइट्रोजन या अपन कहें राइबोज शुगर के ऊपर आकर जुड़ते हैं। तो इस पाथवे को अपन थोड़ा सा एक ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि इस पाथवे में सबसे पहले एक्टिवेटेड क्या होगा, राइबोज होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्टिवेटेड राइबोज को आ जाएगा PRPP। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें प्लस एमिनो एसिड प्लस CO2 प्लस ATP एनर्जी। इन सभी के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, या फिर अपन कह सकते हैं बेस बनता है, या प्यूरिन बनता है। ठीक है, या फिर अपन इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें सभी जो कंपोनेंट है वो अलग अलग है। जैसे अपन देखें प्यूरिन बायोसिंथेसिस, पहला आ जाएगा अपना प्यूरिन बायोसिंथेसिस। प्यूरिन बायोसिंथेसिस में पहली बात तो प्यूरिन देखो है क्या, डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग। कैसा है, डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, इसमें डबल रिंग देखने को मिलती है। यहां पर मैं अपन एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले देखो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर बनाई है। अब यहां पर अपन देखें, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना ले अपन। ठीक है, और यहां पर एक जगह है। ठीक है, यहां पर अपन बात करें तो ये स्ट्रक्चर बना दो आप। ठीक है, इसमें नंबरिंग अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो क्वेश्चन है, जो ये चीज बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं बुक में से एक इसी का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जो आप इसको सोल्व कर दोगे देखते ही। ठीक है, इसमें नंबरिंग इस प्रकार से है
तो इसमें जो अलग अलग कार्बन है, अलग अलग नाइट्रोजन है, ये कहां से आए? जैसे अपन इसकी बात करते हैं, ये वाला और ये वाला एमिनो ग्रुप है, यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो कहां से आए हैं? ठीक है ना, कौन से 3 एटम नंबर कार्बन नाइट्रोजन और 9 नंबर नाइट्रोजन, ये कहां से आए हैं? ठीक इसी प्रकार से अपन देखते हैं। देखो पहला कंपोनेंट अपन देखते हैं, देखिए अपन पहले राइबोज देखते हैं। राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज यदि यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर अपन जोड़ दें इसको, कुछ इस प्रकार से, तो ये राइबोज 5 फॉस्फेट है। तो ये तो कहां से प्राप्त होता है आपको? HMP पाथवे से प्राप्त होता है। हेक्सोज मोनो फॉस्फेट से प्राप्त होता है राइबोज 5 फॉस्फेट। सेकेंड कंपोनेंट की अपन बात करें तो आ जाएगा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट से कौन सा एटम प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहां पर N1 जो है, ये जो N1 है, ये किससे प्राप्त हो रहा है? यहां पर एस्पार्टेट से। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट की अपन बात करें तो यहां पर थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में देखें तो ग्लूटामाइन में क्या होता है? 2 एमिनो ग्रुप पाया जाता है। तो ग्लूटामाइन में जो एमिनो ग्रुप की देने की जो कैपेसिटी है वो कौन से ग्रुप को देता है? तो यहां पर 3N और 9N, ये कौन दे रहा है? ग्लूटामाइन। फोर्थ चीज अपन देखें इसमें, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है, उनसे कौन से कंपोनेंट प्राप्त होते हैं? तो यहां पर देखो, ये कंपोनेंट जो है, ठीक है ना, तो इससे प्राप्त हो जाएगा आपको कार्बन 4, कार्बन 5 और N7, कार्बन 4, कार्बन 5 और N7। ये तीनों किससे प्राप्त हो रहे हैं? ग्लाइसिन से प्राप्त हो रहे हैं। सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अपन देखें, यहां पर देखिए 2 नंबर का कार्बन है और एक है 8 नंबर का कार्बन, 2 बच गए। तो ये दोनों जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं N10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो टेट्रा हाइड्रोफोलेट से क्या क्या प्राप्त होता है आपको? कार्बन 2 एंड कार्बन 8, ये दोनों कहां से प्राप्त होते हैं? N फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। 6 नंबर यहां पर देखिए, ये जो कीटो ग्रुप है, ये कहां से प्राप्त होता है? तो यहां पर अपन देखें ये CO2 से, ये CO2 से प्राप्त होता है। देखो इससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, ये डायग्राम आप थोड़ा सा याद रखना, ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो।
यहां पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, यहां से मोस्टली प्राप्त हो गया आपको। और ये दोनों जो चीजें हैं, ग्लूटामाइन और ये भी ग्लूटामाइन से। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो आपको याद रखने की कहां से प्राप्त होता है। ये एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि कार्बन नंबर 1 जो है, मतलब यहाँ पर कहा है पर नाइट्रोजन 1 जो है वो कौन से अमीनो एसिड से प्राप्त होता है, तो ये एस्पार्टेट से। कार्बन नंबर 2 कहां से प्राप्त होता है, तो एन-10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन 3 और नाइट्रोजन 9 जो है वो कहां से प्राप्त होता है, तो आप कहोगे ग्लूटामाइन से प्राप्त होता है। आपको पूछा जाए ग्लाइसिन जो है वो किन चीजों का प्रिकर्सर है, तो आप लिखोगे कार्बन 4, कार्बन 5 एंड 7 जो है वो ग्लाइसिन देता है। इस प्रकार से कंप्लीट जो डबल रिंग है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसका मतलब पहले से जो है एक्टिवेटेड PRPP, ठीक है, एक्टिवेटेड राइबोज जो है वो पहले से प्रेजेंट है। और सबसे पहला ग्रुप आके कौन सा जुड़ता है, ये फर्स्ट टाइम ये आके जुड़ता है इम्यूनो ग्रुप। जो इम्यूनो ग्रुप कौन देता है, सबसे पहले ग्लूटामाइन देता है। ठीक है, इसका मतलब पहले से शुगर प्रेजेंट होगा, पहला ये जुड़ेगा, बाद में उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है ये जुड़ती जाएगी और कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगी। अपने को यहाँ पर पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में बताने के लिए मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है। ठीक है, आगे अपन इसी से रिलेटेड देखें। अपन ये डायग्राम उतार लो आप। यहां पर अपन थोड़ा सा इसके देख लें। 5 फोस्फोराइबोसाइल राइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। जिसे PRPP के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये एक एक्टिवेटेड राइबोज है। एक्टिवेटेड राइबोज है जो कहां से बनता है, एटीपी के जुड़ने से बनता है। एटीपी जो फॉस्फेट है वो उसको देता है और एटीपी के जुड़ने से क्या बन जाता है, ये 5 फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। इसका मतलब जो पायरोफॉस्फेट है वो कहां से आता है, एटीपी से आता है। ठीक है, इसका इसी फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड राइबोज के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज अपन देखें कि प्यूरिन का बायोसिंथेसिस जो है, इसका सिंथेसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। अपने को 10 स्टेप पूरी पढ़नी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता दूं। कंप्लीट इन 10 स्टेप्स, 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 बाय 1 होती है। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बता दिया कि जो पहली स्टेप आ जाएगी एक्टिवेशन ऑफ राइबो, या फिर अपन कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ राइबोज। राइबोज का एक्टिवेशन होता है एटीपी की सहायता से। दूसरी स्टेप में एमिनो ग्रुप इसमें जुड़ता है। इस प्रकार से स्टेप चलती जाती है। और जो स्टेप 10 होती है, 10 जो स्टेप होती है, लास्ट स्टेप होती है, उसमें IMP का फॉर्मेशन होता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है ना। क्या बनता है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। और इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो किसका प्रिकर्सर है, ये है AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी से बनेगा। और इसी से बनेगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट।
मतलब प्यूरिन की डबल जो रिंग बनेगी सबसे पहले उसमें क्या बनेगा, आईएमपी बनेगा। आपको याद रखनी है चीजें कि दोनों का जो प्रिकर्सर है वो क्या है, आईएमपी है, साइक्लिक रिंग है आईएमपी। आईएमपी इनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दोनों को जो अलग अलग पाथवे, पाथवे 1 पाथवे 2, दोनों पाथवे अलग अलग होते हैं। इस पाथवे के द्वारा तो एएमपी मतलब एडेनोसिन बन जाएगा, और इस पाथवे के द्वारा क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन बन जाएगा। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपके पास बन जाएंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कुछ इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन किया जाता है। ये बता दिया मैंने। ये जो होती है इसमें एनर्जी की जो स्टेप होती है, एनर्जी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज अपन इसमें थोड़ा सा इनहिबिटर और बता देता हूं मैं। ये तो आपको मैंने चीजें बता दी, आप इसको उतार लेना अच्छे से, और ये स्टेप्स आपको याद करनी है कौन से क्या क्या बनता है। बस ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स अपन देखें। कुछ इनहिबिटर होते हैं जो डीएनए सिंथेसिस को अपन कहें या न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इनहिबिटर्स इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को रोकते हैं, जैसे सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स में अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिजो ट्रिक्सेट। ठीक है, एक तो यह आ जाएगा। इसके अलावा अपन देखें एमिनोप्टेरिन, इसके अलावा एक देखो एजासिरिन के नाम से भी आता है। एजासिरिन, ठीक है। इनकी अगर अपन बात करें तो ये दोनों एंजाइम जो है लगभग सेम होते हैं, सेम इनका टारगेट एंजाइम है। देखो इनहिबिट किसको करते हैं, या ब्लॉक, किसको ब्लॉक करते हैं, ये किसी एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। और वो एंजाइम किस में काम आता है, न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में काम आता है, जिसे अपन कहते हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन। ये हमेशा हर एग्जाम में, चाहे आप सेट में बैठो चाहे नेट में बैठो, हमेशा ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। मिक्सो टेरेक्सेट और एमिनोप्टेरिन, इनका फंक्शन क्या है, रोल ऑफ फंक्शन क्या है, इनहिबिटर कैसे हैं, क्या करते हैं, तो ये किस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, ये हमेशा पूछा गया है। तो ये करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करते हैं। अब इसका अपन फंक्शन देख लें कि फंक्शन करता क्या आखिर ये। तो देखो डाईहाइड्रोफोलेट जो है, डाईहाइड्रो जो फोलेट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ट्राईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रोफोलेट। किसमें कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। और टेट्राहाइड्रोफोलेट मैंने आपको बता दिया, यहां पर देने के लिए काम आता है कौन सा, एक तो जो कार्बन था ना 2 नंबर का, कार्बन 2 और कार्बन नंबर 8 टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है। इसका मतलब अगर इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर इसका लेवल कम हो जाए तो क्या न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होगा। कौन से पाथवे ब्लॉक होगा, इसका मतलब डी नो पाथवे, डी नो पाथवे नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज की इनहिबिटर्स हैं, ये कौन से पाथवे को रोकते हैं,
डी नोवा पाथवे को रोकते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट का लेवल जो है उसको डाउन कर देते हैं, इनका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एंजाइम इनका सिंथेसिस करवा रहा है उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, ये इसका इनहिबिटर्स है। इसका थोड़ा सा आप और देखो, ये एक एंजाइम अपन कह सकते हैं, एक एनालोगस एंजाइम नहीं है, ये एक एनालोगस है। किसका एनालॉजी है ये? एनालोगस जो है वो खास तौर से अपन कहें ग्लूटामाइन का एनालोगस है ये। ग्लूटामाइन का एनालोगस मतलब सिमिलर, एनालोगस मतलब सिमिलर है। मैंने आपको बताया जब डी नोवा पाथवे सिंथेसिस होता है, सबसे पहले एक्टिवेटेड जो फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जो होता है उसके ऊपर यहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट पे आके क्या जुड़ता है, एमिनो ग्रुप जुड़ता है। ये एमिनो ग्रुप कौन देता है? ग्लूटामाइन देता है। अगर मैं ये कहूं कि ग्लूटामाइन की जगह क्या आ गया, एजासिरिन आ गया, सेम स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूटामाइन की सेम कॉपी है। अगर यहां पे आके जुड़ गया तो क्या एमिनो ग्रुप देगा? ये एमिनो ग्रुप नहीं देगा। ये एमिनो ग्रुप नहीं देगा तो एक्स्ट्रा जो मॉलिक्यूल है वो यहां पर आकर बाइंड नहीं होंगे, इस न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होगा और सिंथेसिस रुक जाएगा। ठीक है ना, ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और कौन से पाथवे को करता है भाई? डी नोवा। डी नोवा पाथवे को ब्लॉक करता है, प्यूरिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। इसका मतलब ये जो चीजें हैं, ये है और ये है, ये सभी किस में यूज में आ सकती है? एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज में आ सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज है, ट्यूमर है, उन सभी के अंदर यूज में आते हैं, क्योंकि ये होता क्या है कि ये डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से सेल्स है वो प्रॉपर रूप से डिवाइड नहीं होती है। सेल की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण से उसमें कैंसर या ट्यूमर नहीं होती। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। आगे अपन देखें, एक इसमें एमिनोप्टेरिन टर्म आया था, अभी थोड़ा सा ये बता दूं, इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखो एक टर्म आया है एमिनोप्टेरिन। ये एनालोगस है किसके? एनालोगस किसके है? ये जो फोलेट है, फोलेट या फोलिक एसिड, इसका क्या है? प्रिकर्सर है। अगर इसकी जगह पर अपन ये कहें कि हाइड्रोफोलेट है, डाई हाइड्रोफोलेट, इनके निर्माण में फोलेट को यूज में लिया जाता है, या फोलिक एसिड का निर्माण में यूज में लिया जाता है। अगर इनकी जगह पर बॉडी के अंदर क्या डाल दिया जाए, एमिनोप्टेरिन डाल दिया जाए, तो इनकी जगह पर ये बाइंड होगा, तो क्या न्यूक्लियोटाइड बनेगा? न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो है डाई हाइड्रोफोलेट जो है ये क्या बनाता है? प्यूरिन की रिंग बनाने में हेल्प करता है। जब ये प्यूरिन की रिंग बना ही नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होगा। तो जब इसको डालते हो तो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होता है। आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है भाई। किसके एनालोगस है ये? एमिनोप्टेरिन एनालोगस है फोलेट या फोलिक एसिड। अपन बात करें एजासिरिन, एजासिरिन किसके सिमिलर है, किसके एनालोगस है? ग्लूटामाइन्स का। और ये जो इनिबिट करते हैं, किसको करते हैं? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करते हैं, जिसके कारण से डाईहाइड्रोफोलेट नॉट कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द डबल रिंग या हाइड्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ प्यूरिन। ठीक है, तो उसका सिंथेसिस नहीं होगा। ये पहला पाथवे मैंने आपको बताया है, पहला पाथवे था डी नोवा पाथवे। आगे अपन दूसरा पाथवे के बारे में बात करेंगे, वो आ जाएगा अपना साल्वेज पाथवे। वो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास छोटी सी थी। उसके लिए देखो कंडीशन में 2 दिन के लिए थोड़ा सा गैप था, क्योंकि मैं किसी मैटर में गया था बाहर, या कोई शादी अटेंड करने गया था, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए अपन थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। आगे से आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।